के लिए बच्चे परेशान हो जाते हैं कि एक अच्छे जॉब के लिए हमें क्या करना है सकते, तो ये उनके पास रास्ता है। तो अगर आप मैथ से हो, कंफ्यूज हो, तो बच्चे कंफ्यूजन दूर करो, पहले सोचो आपको करना क्या है। मैथ वाले बच्चे डिफेंस और इंजीनियरिंग दोनों का रास्ता उनके लिए खुला है, आपको चूज करना है, आपको करना क्या है। आप चाहते हो हमको कोई नॉर्मल मैम बताओ कि 12th के बाद हम क्या पढ़ ले, तो आप बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये 4 है ना, ये 4 सब्जेक्ट आपका 12th में था, आप बीएससी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते कुछ डिप्लोमा कोर्स, यानी आपके 1 से 2 साल के कोर्स जिनको करके आप जल्दी जॉब पा सकते हो। अगर आपका सपना है कि हमको ना 2-3 साल नहीं पढ़ाई करना, हमको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर जॉब करना है, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो। पॉलिटेक्निक से जूनियर इंजीनियरिंग बना जाता है, जूनियर इंजीनियर बनोगे। आपको ये नहीं करना, आपको जो पसंद है, आपको जो बनना है अपनी लाइफ में, आपका जो गोल है, आपको उस गोल तक पहुंचने में जो कोर्स मदद करेगा आप वो करिए, ना कि आपका जो दोस्त करेगा वो आपको करना है। 12th पास कर चुके हो, एक नए सफर पे निकल चुके हो, सोच रहे हो जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करे, कैसे करे, कंफ्यूज हो, तो मेरे दोस्त ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और हाँ, तुम्हारे दोस्त के लिए भी जो अभी भी सोच रहा कि मैं 12th के बाद क्या करूं, दुकान खोल के चाय बेच लूं या फिर सब्जी वाले के हाथ सब्जी बेचना शुरू कर दो, तो मेरे दोस्त ये सब नहीं करना है। हम आपको आज बताने वाले कि आप अपनी जिंदगी में, यानी अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए किन चीजों को कर सकते हो 12th के बाद, और पैसा भी कमा लोगे, जिंदगी भी बना लोगे और एक अच्छे रास्ते पर भी निकल जाओगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते, ज्यादा लेट नहीं करते, लेकिन हाँ, स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो, फटाफट से लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निधि मैम कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ इसी चैनल निधि मैम साइंस पर मिलेंगी। तो मेरे दोस्त, आपका 12th कंप्लीट हो चुका है। 12th कंप्लीट होने के बाद सवाल आता है कि कौन सा कोर्स करे, कौन सा सर्टिफिकेट ले, ताकि हमको अच्छा जॉब मिल सके। ठीक है, जॉब के लिए बच्चे परेशान हो जाते हैं कि एक अच्छे जॉब के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहली चीज आप ये बताओ कि आप 12th में लिए क्या थे। अगर 12th में आपका पीसीएम था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ था, तो वो बच्चे आगे चल करके क्या कर सकते। देखो, तो जिन भी बच्चों का पीसीएम था वो क्या क्या कर सकते, तो मेरे दोस्त सबसे पहला वो मर्चेंट नेवी की तैयारी कर सकते। अगर आप मैथ से थे, अगर आप 12th में मैथ से थे, तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप मर्चेंट नेवी की तैयारी कर सकते हो, आप एयरफोर्स XY की तैयारी कर सकते हो, आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो, एनडीए की तैयारी कर सकते हो, आप सीडीएस का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, और अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, ठीक है, मैथ के बच्चे, जो भी बच्चे मैथ से थे, जिनका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था, वो डिफेंस में जा सकते हैं। डिफेंस का मतलब वो मर्चेंट नेवी, एयरफोर्स XY, एनडीए या सीडीएस की तैयारी कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से आप मैथ वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग कौन सा, तो वो हमारे सीएस कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ये उनके पास रास्ता है। तो अगर आप मैथ से हो, कंफ्यूज हो, तो बच्चे कंफ्यूजन दूर करो, पहले सोचो आपको करना क्या है। मैथ वाले बच्चे डिफेंस और इंजीनियरिंग दोनों का रास्ता उनके लिए खुला है, आपको चूज करना है, आपको करना क्या है। क्या आप मर्चेंट नेवी, एयरफोर्स XY, एनडीए, सीडीएस, इनमें से कुछ चूज करना चाहते हो, या इंजीनियरिंग में एआई, सीएस, आपका होता है आईटीआई, मैकेनिकल, बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद आपका एक बच्चा और है एरोमेटिक्स, ये सभी क्या इंजीनियरिंग के फील्ड है, जहां पर बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी करके इंजीनियर बन सकता है। अब बात करते हैं पीसीबी वालों का। अगर आप पीसीबी से थे, यानी अगर आपका 12th में बायो था, तो वो बच्चे क्या कर सकते, तो वो मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। कौन सा, एमबीबीएस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बीडीएस यानी वो डेंटल, दांत के डॉक्टर बन सकते हैं, बीएमएस यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, बीएचएमएस यानी होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, बीपीटी यानी साइकोलॉजिकल, ठीक है, वो डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बच्चा, आप चाहो तो फार्मेसी की तैयारी कर सकते हो, नर्सिंग में जा सकते हो, रेडियोलॉजी की तैयारी कर सकते हो। तो जितने भी बच्चे हमारे पीसीबी वाले हैं, बायो वाले हैं, वो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी इन फील्ड में जा सकते हैं, या फिर फार्मेसी, रेडियोलॉजी या बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर आपको इनमें नहीं करना, आप चाहते हो हमको कोई नॉर्मल मैम बताओ कि 12th के बाद हम क्या पढ़ ले, तो आप बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये 4 है ना, ये 4 सब्जेक्ट आपका 12th में था, आप बीएससी कर सकते हो। अगर आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, इन चारों में से कोई 3 सब्जेक्ट था, तो आप बीएससी यानी ग्रेजुएशन कर सकते हो। बैचलर इन साइंस कर सकते हो, वो आपके किसी भी फील्ड में हो सकता है।
आपका बॉटनी, जूलॉजी, मैथ से, फिजिक्स से या बायोटेक्नोलॉजी से या फोरेंसिक से या इन्वायरमेंटल साइंस से आप इन फील्ड में बीएससी कर सकते हो और बीएससी करके ग्रेजुएशन करके आप आगे चल करके किसी जॉब की तैयारी या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई डिमांड, ठीक है। अब आपका मन है मैम कोई सर्टिफिकेट वाला कोर्स बताओ, कुछ 1 साल 6 महीना ऐसा कोर्स हो और फटाफट से हमको नौकरी मिल जाए। तो मेरे दोस्त आप बीसीए कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो अगर आप कॉमर्स से हो तो बीसीए कर सकते हो, बीबीए या एमबीए कर सकते हो। सबसे हाईली डिमांड में एग्रीकल्चर, अगर आपका मन खेती में किसानी में लगता है तो आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। उसके बाद है बच्चा आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, कुछ हटकर तैयारी करना चाहते हो तो आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। आप एविएशन में आप एयर होस्टेस या आपके जितने भी कर्मचारी होते हैं, स्टाफ होते हैं, आप उनकी भी तैयारी कर सकते हो। तो ये हाई डिमांड है जो लोग ज्यादातर कर रहे हैं। बीसीए, बीबीए, बीएससी एग्रीकल्चर, होटल मैनेजमेंट, एविएशन, ये 12th के बाद की जाने वाली हाई डिमांड की जॉब है, ठीक है। हाई डिमांड के कुछ तैयारियां हैं, कोर्सेज है जिनको बच्चे कर रहे हैं। तो अब आप भी फैसला ले सकते हो अगर आप इनमें से कुछ करना चाहते हो तो, ठीक है। आगे बढ़ते कुछ डिप्लोमा कोर्स, यानी आपके 1 से 2 साल के कोर्स जिनको करके आप जल्दी जॉब पा सकते हो। अगर आपका सपना है कि हमको ना 2-3 साल नहीं पढ़ाई करना, हमको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर जॉब करना है, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो। पॉलिटेक्निक से जूनियर इंजीनियरिंग बना जाता है, जूनियर इंजीनियर बनोगे। रेडियोलॉजी की तैयारी कर सकते हो, खुद का बच्चा आप लैब वैब खोल सकते हो, ठीक है। लैब टेक्नीशियन, सेम वही चीज, ठीक है। लैब टेक्नीशियन अपना बन सकते हो या फिर डेटा साइंस यानी एआई से डिप्लोमा कर सकते हो। तो ये हमारे क्या छोटे से एक डिप्लोमा कोर्स है जिनसे जो कम समय में कंप्लीट होता है और जल्दी इनसे जॉब मिलता है। तो जो बच्चे 12th के बाद तुरंत जॉब चाहते हैं वो डिप्लोमा कोर्स को कर सकते हैं। इन्हें क्विक जॉब कोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब सवाल है कौन सा कोर्स चुने, ठीक है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी पसंद करते हो, आपको टेक्नोलॉजीज बहुत पसंद है, कौन सा मशीन कैसे काम करता है, किस तरीके से टेक्नीशियन क्या काम करते हैं, अगर आपका टेक्निक्स में मन करता है तो आप क्या कर सकते हो, इंजीनियरिंग या कंप्यूटर आधारित कोर्सेज को कर सकते हो। आपका मन मेडिकल क्षेत्र में लगता है, आपको डॉक्टर्स के बारे में, दवाइयों के बारे में, इनके बारे में पढ़ना जानना पसंद है तो आप एमबीबीएस, बी फार्मा, बीएमएस, बीएचएमएस, डीपीटी इनकी तैयारी कर सकते हो। नर्स की तैयारी बीएससी नर्सिंग के द्वारा, पैरामेडिकल, ये सारी चीजें कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चा, अगर आपका मन गवर्नमेंट जॉब में लगता है, ठीक है, आप कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो आप बीएससी या बीए कर सकते हो, ठीक है। अगर आप साइंस से थे तो आप बीएससी कर सकते हो, अगर आप आर्ट्स से थे तो बीए कर सकते हो। ये गवर्नमेंट जॉब के लिए काफी अच्छा होता है। गवर्नमेंट जॉब बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो ग्रेजुएशन लेवल पर होते हैं, तो इसके लिए ग्रेजुएशन करना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, आपको पसंद करना, ठीक है। पसंद करना है कि आपको आगे चलकर करना क्या है। कुछ चीजें बता देते हैं, आप 12th में आ चुके हो, आप समझदार हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग भेड़ बकरी की तरह चलते हैं, यानी हमारा दोस्त जो करेगा हम वही करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ट्रेंड का पीछा नहीं करना है। ये नहीं कि भैया सब डॉक्टर बन रहा हमें भी डॉक्टर बनना है, सब नीट के टॉपर बन रहे, नहीं। अगर आपका मन डॉक्टरी लाइन में नहीं कर रहा, अगर आपको लगता है कि हम कुछ और करना चाहते हैं तो आप उस पर ध्यान दो, ट्रेंड के पीछे मत बढ़िए, ठीक है। तो पहला चीज याद रखना, ट्रेंड का पीछा मत करो। दूसरा, फ्रेंड की कॉपी नहीं कि हमारा फ्रेंड जा रहा है पॉलिटेक्निक करने तो हम भी पॉलिटेक्निक करेंगे, नहीं। आपको ये नहीं करना। आपको जो पसंद है, आपको जो बनना है अपने लाइफ में, आपका जो गोल है, आपको उस गोल तक पहुंचने में जो कोर्स मदद करेगा आप वो करिए, ना कि आपका जो दोस्त करेगा वो आपको करना है। तीसरा, स्किल पर ध्यान दे। बच्चा कोर्स करते रहो, है ना। आप ग्रेजुएशन करो, बीए करो, कुछ भी करो, नए नए स्किल से सीखो। जैसे आप कंप्यूटर क्लासेस, लड़कियां बहुत लोग कहते हैं सिलाई कढ़ाई नहीं करना, क्यों नहीं करना, नए स्किल से, है ना। आप इनसे बच्चा फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हो। तो आप अपना पढ़ाई करते रहो, कोर्सेज करते रहो, ग्रेजुएशन करते रहो, उसके साथ कुछ नई नई चीजें सीखो, ताकि जो आपके जॉब के लिए, यानी आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर सकते हो, नई चीजें भी सीख सकते हो। तो स्किल्स पर ध्यान जरूर दें। आगे बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि 12th के बाद जिन बच्चों को डाउट था कि हम क्या करें, कौन कौन से कोर्सेज है जो हम कर सकते, तो हमने एक छोटे से वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की। बाकी अगर आपको किसी कोर्स के बारे में, किसी जॉब के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपके उस टॉपिक पर तुरंत झटपट वीडियो लेकर आएंगे। तो फटाफट से कमेंट करके बताना 12th के बाद आप क्या करने वाले हो, क्या सोच रहे हो, और अगर आपको कोई डाउट है कि हम इनमें और इनमें से क्या चुने, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। हम हर बच्चे का कमेंट में रिप्लाई देंगे, क्योंकि आप मेरे भाई बहन हो, हम नहीं चाहते आपकी एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दे, ठीक है। आप
का यही समय है अपनी जिंदगी को सही रास्ते पे लाने का, और इसके लिए एक सही दिशा बहुत जरूरी है। तो आपकी बहन यहाँ खड़ी है, जो भी डाउट हो, जो भी परेशानी हो, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पर बताए गए जो भी डाउट सबसे ज्यादा पूछे गए होंगे उस पर बनाया जाएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और फिर से चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।